दोस्तों, हमें कभी भी अपने जीवन की परिस्थितियों से भागकर समाधान नहीं ढूंढना चाहिए। अगर हम सच्चाई और अच्छाई के साथ चलते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने में सफलता मिलती है। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन और ईर्ष्या का भाव रखना, ये सभी आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं। ये आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में जो लिखा है वह कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि क्या जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका है उसे मिटाया जा सकता है। अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में जगदीश नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहते थे। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी किसान के घर के बाहर एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। कृपया इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु उस चिन्ह को देखकर हैरान रह गए। किसान ने जब साधु को हैरान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर जगदीश बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि जगदीश का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है। उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते करते काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां जगदीश रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया से पानी लाने चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से पूछा, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, ये सभी जगदीश के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब जगदीश का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आखिर एक मामूली किसान का बेटा मेरी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है? राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हैं, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर जगदीश के गांव में पहुंचा। लोगों से पूछता पूछता राजा जगदीश के घर पहुंचा। राजा ने जगदीश के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। जगदीश उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा,
आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में योग लिखा हुआ है। जगदीश ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? जगदीश ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। जगदीश की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? जगदीश ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। जगदीश की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर देंगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोला और उसमें एक बच्चे को देखा तो वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सेठ ने उस बच्चे को अपने घर ले लिया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और जब उसने सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है तो सेठ ने उसे बताया कि कैसे वह इस बच्चे को बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान का धन्यवाद किया और वह बच्चा अब सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहे थे और जो भी सवाल अध्यापक पूछता सूरज तुरंत उसका सही उत्तर देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज से कहा, तुम बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर ही रहे थे कि तभी वही राजा वहां से गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने सूरज को देखा और वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहां रहते हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज, मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूं। यह सुनकर राजा वहां से चल पड़ा और अपना कार्य पूरा करने के बाद राजा जब वापस आया तो वह सीधे सेठ हीरालाल के घर गया। राजा ने सेठ से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूं, मैंने उसे केवल पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने पूछा, अगर यह लड़का तुम्हारा पुत्र नहीं है तो फिर यह लड़का तुम्हें कहां से मिला? सेठ हीरालाल ने राजा को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे एक संदूक में बहते हुए नदी में मिला था। राजा यह सुनकर चौंक गया और समझ गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि सूरज वहां आ गया। राजा ने सूरज को देखा और कहा, सेठ जी, मुझे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा देंगे तो मैं आपको सोने के 50 मोहरे दूंगा। सूरज ने यह सुनकर कहा, महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप चिट्ठी में संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी। फिर सूरज को पकड़ा दी और कहा, यह लो, यह चिट्ठी महारानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चल पड़ा। रास्ते में सूरज घने जंगल से गुजरते हुए रास्ता भटक गया और रात होने तक वह किसी सुरक्षित जगह की तलाश में था।
तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। औरत ने सूरज को देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने कहा, माताजी, मैं रास्ता भटक गया हूं और रात बिताने के लिए यहां आ गया हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारा यहां रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। कुछ ही देर में डाकू आएंगे और यदि उन्होंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और नहीं जा सकता। यदि मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहां कोने में जाकर लेट जाता हूं। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंचे। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो बूढ़ी औरत ने कहा, यह लड़का सूरज है, बहुत ही नेक दिल बच्चा है और राजा के काम से राजमहल जा रहा है। डाकुओं को यह सुनकर शक हुआ और उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसे उसी समय मारकर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी औरत ने जब यह सुना तो उसने डाकुओं से कहा, राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों यह चिट्ठी भेजी जा रही है। फिर बूढ़ी औरत ने डाकुओं से कहा कि वह चिट्ठी बदलकर एक नई चिट्ठी लिखें, जिसमें सूरज को नुकसान ना हो। डाकुओं ने वह चिट्ठी लिखी और सूरज को दे दी। सूरज सुबह उठकर चिट्ठी लेकर राजमहल पहुंचा और महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह कर दो। महारानी ने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसीलिए उसने राजकुमारी का विवाह सूरज से कर दिया। जब राजा वापस आया और यह सुना तो वह बहुत गुस्से में आ गया। राजा ने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? महारानी ने कहा, महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने चिट्ठी देखी और देखा कि उसमें कुछ और ही लिखा था। यह देखकर राजा को समझ में आ गया कि उसकी भाग्य के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। फिर महात्मा जी आए और उन्होंने राजा को समझाया कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने सूरज से माफी मांगी और उसे अपना दामाद स्वीकार किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।